राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, संसार में जितने सारे नारायण भक्त हैं वे सारे मरने उपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। सभी हरि भक्तों की यही अंतिम इच्छा होती है कि वो अपने आराध्य श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त करे। वैकुंठ धाम प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वो है श्री हरि विष्णु की भक्ति। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसा है वैकुंठ धाम, और अगर कोई भाग्यशाली जीवात्मा वैकुंठ धाम पहुंचता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इस रोचक तथ्य को जानने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकुंठ की स्थिति धरती से बाहर बताई गई है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों के ऊपर वैकुंठ धाम स्थापित है। ये धाम दिखाई देने वाले प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इस वैकुंठ की देखरेख के लिए 96 करोड़ सेवक स्थापित है, जो श्री हरि विष्णु के भांति ही नीले वर्ण के होते हैं, जो अपने हाथ में शंख, पद्म फूल, गदा और चक्र धारण करते हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाला जो भी जीवात्मा होता है वो परम धाम में शंख, चक्र, गदा और कमल के पुष्प के साथ प्रवेश करता है। कहा जाता है कि जो जीवात्मा एक बार वैकुंठ धाम में प्रवेश कर गया वो कभी भी वापस इस पृथ्वी पर नहीं आता। इस वैकुंठ धाम में श्री हरि विष्णु अपने 4 पटरानियों के साथ रहते हैं, जिनमें से भूदेवी, नीला देवी, श्री देवी और महालक्ष्मी हैं। इसी वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो अपना आजीवन प्रभु में अपना जीवन समर्पित करते हैं, वे इसी धाम को प्राप्त होते हैं। पुराणों के अनुसार इस वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। जीवात्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसे विदा देने के लिए मार्ग में समय समय पर देवी देवता उपस्थित होते हैं, जैसे कि समय देवता, प्रहर देवता, दिवस देवता, रात्रि देवता, दिन देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता आदि। इस तरह कई सारे देवता उस जीवात्मा को विदा देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी देवता होते हैं जो बहुत सारे छल और माया रचते हैं, ताकि उस जीवात्मा को वैकुंठ धाम में जाने से पहले भ्रमित कर दिया जाए। लेकिन अगर जीवात्मा विष्णु भक्त है तो वो सभी बाधाओं को पार करके कोई भी मोह में ना फंस के वो विष्णु लोक पहुंच ही जाता है, और उनको सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा पर लेकर जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने के लिए विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित है। इस एक पाद विभूति के सीमा के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। हमारे पौराणिक मान्यता है कि इसी वैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है, जो वैकुंठ लोक से है। मुक्त होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी के तट पर छोड़कर जाते हैं तो वो जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उसको पार करती है। अन्य मत की सुने तो विरजा नदी नहीं, उस स्थान पर सरजू नदी होती है, जिस पे जीवात्मा डुबकी लगाता है। जीवात्मा जब डुबकी लगा के उस पार चला जाता है तो वहाँ पर श्री हरि विष्णु के सेवक आते हैं और उस जीवात्मा को श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं और उसको
नारायण का दर्शन करवाते हैं। इस प्रकार त्रिपाद विभूति में ही जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाता है। पुराणों में इस वैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, ये है वैकुंठ धाम में जीवात्मा की यात्रा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।